जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है झारखंड का प्राचीन इतिहास में झारखंड का नामकरण। देखिए, झारखंड के नामकरण से जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सारा हम लोग इस टॉपिक में जो है कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो देखिए, झारखंड के नामकरण में सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या आता है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन प्रदेश। झारखंड को वन प्रदेश भी कहा जाता है, शाब्दिक अर्थ इसका वन प्रदेश है। प्रश्न संख्या 2, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 3 हम लोग देखेंगे। देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। पूर्ण नाम से मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख। प्रश्न संख्या 4, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो देखिए, वायु पुराण में झारखंड को संबोधित किया गया है मुरंड नाम से। झारखंड को मुरंड के नाम से यहाँ पे जो है वायु पुराण में संबोधित किया गया है। प्रश्न संख्या 5, विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। क्या कहा गया है विष्णु पुराण में झारखंड को? मुंड कहा गया है। ठीक है, और मुंडा भी यहाँ की एक बहुत बड़ा प्रजाति है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? मुंड कहा गया है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलती है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। मतलब कि बी में क्या है? पशु भूमि, और सी में क्या है? पुंडरिक देश। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलती है? पशु भूमि और पुंडरिक देश दोनों के नाम से मिलती है। प्रश्न संख्या 7, टोलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंडल देश, मुंडल शब्द के नाम से टोलमी द्वारा झारखंड को संबोधित किया गया है। देखिए, 8 नंबर प्रश्न है, फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुक्कुट लाड। फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? कुक्कुट लाड के नाम से फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा यहाँ पर की गई है। प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या हम लोग बढ़ते हैं 9 की ओर। ठीक है, देखिए, वेन सांग द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किलो नासू फालाना। वेन सांग द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किलो नासू फालाना इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको आराम से याद रख सकते हैं, क्योंकि नाम ही यहाँ पे ये क्या है, अजीब तरह से लिखा हुआ है, तो इसको याद करने में आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न संख्या 10 जो है, मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी का एक ग्रंथ है जिसमें झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, यहाँ पे पद्मावत में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। देखिए, प्रश्न संख्या 11 हम लोग देखेंगे, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, क्योंकि झारखंड शब्द का जो सबसे पहली बार यहाँ पर प्रयोग किया गया वो किया गया था 13वीं शताब्दी में। करेक्ट आंसर 11 नंबर का हो जाएगा सी, 13वीं शताब्दी में सर्वप्रथम झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 12, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन ए, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? खुखरा या फिर कुकरा के नाम से मुगल काल में झारखंड को जाना जाता था। सर्वप्रथम झारखंड शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में किया गया था। 13 नंबर प्रश्न है, अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो देखिए, अबुल फजल कृत एक किताब है, ग्रंथ है अकबरनामा, उसमें छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो इसको कहा गया है झारखंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है इसमें, जहांगीर ने अपनी आत्म कथा तुजुक ये जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जहांगीर का एक उसकी आत्मकथा थी जिसका नाम था तुजुक ये जहांगीरी, उसमें झारखंड के लिए जो शब्द का प्रयोग किया है वो शब्द था खोखरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 15 नंबर देखिए,
आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कोकरा तथा खंकरा। ठीक है, आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा तथा खंकरा कहा गया है। देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें अधिकतम शब्द जो हम लोगों को मिल रहा है, झारखंड का खोकरा मिल रहा है, कुकरा मिल रहा है, खंकरा मिल रहा है, इस तरह के वर्ड जो है झारखंड के लिए ज़्यादा प्रयोग किए गए थे 12वीं-13वीं शताब्दी के आसपास। समझ गए? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें झारखंड को जिस शब्द से प्रयोग किया गया है, यहाँ पर संबोधित किया गया है, वो शब्द है मुरुंड प्रदेश। ठीक है, मुरुंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 17 नंबर देखिए, 17 नंबर पूछ रहा है कि निम्न में से किस विदेशी यात्री ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग काई लो नाम से संबोधित किया था? देखिए की चिंग काई लो के नाम से किस विदेशी यात्री ने राजमहल क्षेत्र को संबोधित किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेनसांग ने किया था। 18 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? करेक्ट आंसर 18 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल परगना को प्राचीन काल में पहले नरीखंड के नाम से जाना गया और बाद में इसको कांकजोल के नाम से जाना गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, संथाल परगना को। ओके, देखिए 19 नंबर प्रश्न हम लोग आते हैं, भगवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा 19 का हो जाएगा ऑप्शन ये, कुक्कुट प्रदेश। भगवत पुराण में झारखंड को कुक्कुट प्रदेश कहा गया है। देखिए पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन बी, कलिंद देश। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? कलिंद देश कहा गया है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो देखिए यहाँ पर दोहा के बारे में बताया गया है, कबीरदास, सूरदास, कालिदास, किनकी दोहा है जिसमें झारखंड शब्द का प्रयोग मिलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, कबीरदास के दोहे में झारखंड शब्द का प्रयोग मिलता है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर। स्पष्ट दिख रहा है आपको? मुझे लगता है कि दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट दिख पा रहा है। 22 नंबर प्रश्न, शहबाज खां और अब्दुल हई ने माथिर उल उमरा में झारखंड क्षेत्र हेतु किस नाम का प्रयोग किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोकरा शब्द का प्रयोग किया गया था माथिर उल उमरा में झारखंड के लिए। 23 देखिए, यहाँ पे दे रहा है, बहारिस्तान ये गैबो के लेखक मिर्जा नाथन ने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है? करेक्ट आंसर 23 हो जाएगा ऑप्शन डी, कुकरा देश को, कुकरा देश के नाम से झारखंड को संबोधित किया था। आगे हम लोग चलते हैं 24 नंबर प्रश्न। देखिए क्या पूछ रहा है कि रांची जिला का प्राचीन नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछे भी गया है। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कोकरा के नाम से रांची को जाना गया, चूटिया नागपुर के नाम से जाना गया, या फिर किशनगंज या फिर किशनपुर, ये आपको ऑप्शन चारों में से कोई भी रह सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रांची जिला का प्राचीन नाम ये सब कुछ था। 25 देखिए, चूटिया नागपुर से कौन शब्द अपभ्रंश होकर निकला? तो चूटिया नागपुर से जो अपभ्रंश होकर जो शब्द निकला वो छोटा नागपुर बन के निकला। ठीक है, छोटा नागपुर बहुत ज़्यादा फेमस है, तो चूटिया नागपुर से छोटा नागपुर अपभ्रंश होकर के ये बन गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने इस क्षेत्र को चूटिया नागपुर कहा है? तो कौन सा ऐसा इतिहासकार था जिसने इतिहासकार ने इस क्षेत्र को चूटिया नागपुर कहा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, J.H. हेविट ने जो है चूटिया नागपुर के नाम से संबोधित किया है। ओके, देखिए 27, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? 27 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पुंडरिक देश के नाम से महाभारत में झारखंड को जाना गया है। अगला प्रश्न है, तारीख ये फिरोज शाही, तारीख ये बंगला एवं सियार उल मुतखरीन में झारखंड को क्या कहा गया है? 28 करेक्ट आंसर चला जाएगा, झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। ओके, 29 नंबर प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश के नाम से जाना गया है या फिर कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश कहा गया है? किस ग्रंथ में? 29 करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था उसमें कुक्कुट देश के नाम से इसको संबोधित किया गया है झारखंड को। और अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से
जाना जाता था। तो यहाँ झारखंड के नामकरण से हम लोग 30 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।